नमस्कार दोस्तों, सीजी एजुकेशन कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो लेक्चर समाकलन के अनुप्रयोग का दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हमने प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक हल किए थे। इस वीडियो लेक्चर में प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि दीर्घवृत्त x² बटा में 4 प्लस y² बटा में 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को बताने से पहले मैं इसका एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि जैसे हमने छोटी क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर आयत होता है, अगर आयत दिया रहता है और आयत में आप जानते हैं कि लंबाई होती है और चौड़ाई होता है, तो ऐसे आयताकार आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना आसान होता है। हम लिख देते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। या अगर वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालना होता है तो भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन अगर हमको आयत न देकर और त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम जानते हैं निकालने, अगर त्रिभुज के भी आकार की आकृति न हो, ये हमको कर्व टाइप का दे दे, यानी कि वक्र के टाइप का कुछ इस प्रकार से दे दे, और इसे कहे कि इसे जो बाउंडेड रीजन है, इसे घिरा हुआ क्षेत्र जो इसके नीचे आएगा, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगर मान लें कि ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये मूल बिंदु है, और कह रहे हैं कि ये कर्व है, इस कर्व के जो नीचे का जो क्षेत्र है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो न ही ये आयत है और न ही वर्ग है और न ही त्रिभुज है। तो अब इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं कि ये जो वक्र है, ये वक्र, इसको मैं लिख दूंगा y बराबर fx। y बराबर fx, चूँकि ये हमारा y एक्सिस है तो ये जो y का जो मान होगा इस अक्ष पे चलेगा, यानी कि y बराबर fx है, और हम ये x अक्ष पे चल रहे हैं और ये हमारा y अक्ष है। अब इस वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो समाकलन के अनुप्रयोग में कक्षा 12 में हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे a और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे b। अब ध्यान देंगे, इसका हम इस बाउंडेड रीजन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेंगे, एकदम छोटा सा। और ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले रहे हैं, ये वाई अक्ष के समांतर है। किस अक्ष के समांतर है? वाई अक्ष के। और ये एक्स अक्ष पर चल रहा है, वाई अक्ष के समांतर है और एक्स अक्ष पे चल रहे हैं। तो ये जो होगा, ये वाई एक्स के समांतर है, तो ये वाई हमारी लंबाई हो जाएगी, और एक्स अक्ष पे जो चल रहा है, इस पे जो पॉइंट मिलेंगे उसे हम चौड़ाई मानेंगे। यानी कि ये जो छोटा ये रेक्टेंगल लिए हैं, ये बहुत छोटा सा रेक्टेंगल है, तो इसका जो विड्थ होगा, यानी कि जो चौड़ाई होगी, इसको हम dx ले लेंगे, और इसकी जो लंबाई है हम y ले लेंगे। तो समाकलन के अनुप्रयोग में हम क्या करेंगे कि इसका जब एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल इस बाउंडेड रीजन का, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल। देखिए, इस पॉइंट A से इस पॉइंट B तक चलना है, तो हम इसको लिमिट ले लेंगे, इसको लोअर लिमिट ले लेंगे A और इसको अपर लिमिट ले लेंगे B। अब हम आयत का क्षेत्रफल, सेम वही कंसेप्ट होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ चल रहा है कि हमने क्या ले लिया, लिमिट ले लिया A से लेके B तक। अब लंबाई, यानी कि लंबाई क्या हो गई, y इंटू चौड़ाई, एक अक्ष पे चल रहे हैं, तो ये जो इसका चौड़ाई है जो है हमारा dx हो जाएगा, तो y इंटू dx हो जाएगा। अब y को मैं fx लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट a से लेके b तक fx इंटू dx। इसी कंसेप्ट में हम पूरे एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने एक्सरसाइज के 5वां नंबर क्वेश्चन। दिया है कि दीर्घवृत्त x² बटा में 4 प्लस y² बटा में 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस दीर्घवृत्त का चित्र बना लेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो हमारा y एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा
एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये दोनों का कटान बिंदु है मूल बिंदु ओ। अब ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर बटा में 4 है, वाई स्क्वायर बटा में 9 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो बटा में 4 है और वाई स्क्वायर का बटा में 9 है, तो ये 9 बड़ा है 4 से, यानी कि ये दीर्घवृत्त बनेगा, इसका दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पे होगा और लघु अक्ष एक्स अक्ष पे हो जाएगा, यानी कि कुछ हमारा जो दीर्घवृत्त का चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब ध्यान देंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है दीर्घवृत्त का वो होता है एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे ये दीर्घवृत्त एक्स अक्ष को भी कट कर रहा है और वाई अक्ष को भी कट कर रहा है। तो एक बार हम एक्स के मान को 0 करेंगे तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा, वो मिलेगा हमें 0,3 और नीचे वाला जो पॉइंट मिलेगा हमारा 0,-3। और एक बार मैं वाई वाले टर्म को 0 करूँगा तो एक्स का जो मान मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो दीर्घवृत्त कट कर रहा है इस बिंदु का निर्देशांक मिलेगा हमको 2,0 और इस बिंदु का निर्देशांक मिलेगा हमें -2,0। इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिए बी। हम जानते हैं कि ये जो दीर्घवृत्त हैं अपने अक्ष के सममित होता है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेंगे वाई अक्ष के समांतर। जब हम वाई अक्ष के समांतर लेंगे तो वाई का जो मान होगा इसकी लंबाई हो जाएगी और एक्स अक्ष पे चलेंगे तो डी एक्स इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और हमें 0 से लेके यहाँ 2 तक चलना है, यानी कि एक्स का मान एक बार 0 होगा यानी कि लोअर लिमिट में, और एक्स का मान जब 2 होगा तो वो अपर लिमिट में होगा। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हमें 0 स्मॉल बिंदु से इस 2,0 बिंदु तक चलाना है। और जब इसको हम चलाएंगे धीरे धीरे तो ये पूरे एरिया को कवर कर लेगा, ये पूरे एरिया को कवर लेगा। तो ध्यान देंगे ये जो हमारा निकलेगा ये प्रथम चतुर्थांश में निकलेगा। चूँकि हमें इस पूरे दीर्घवृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो जितना ये एरिया होगा उतना ही दूसरे क्वाड्रेंट का एरिया होगा, उतना ही थर्ड का और उतना ही फोर्थ का। तो 4 क्वाड्रेंट हैं और चारों आपस में बराबर हैं, तो हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये पूरा भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे अब इसको। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए हैं तो वाई एक्स के समांतर हैं, तो हम वाई का मान निकाल लेंगे। इसको हल करेंगे तो वाई के पद में इसको निकालेंगे तो हमारा आएगा वाई बराबर 3/2 √4 - x स्क्वायर, ये हमारा वाई का मान हो गया। अब हम निकालेंगे दीर्घवृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुणे 4 से हम गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 4 भागों में बटा है और ये इसका एरिया जितना होगा उतना ही इस वाले का, उतना ही इस वाले का, उतना ही 4 भागों में बटा है, इसलिए हम 4 से गुणा कर देंगे। इंटीग्रल लिमिट यानी कि इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को मूल बिंदु 0 से लेके एक्स अक्ष पे बिंदु 2,0 तक लेके चला है। तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट इसका हो जाएगा 0 और अपर लिमिट हो जाएगा 2 y × dx। और y का मान यहाँ से हम इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 4 × इंटीग्रल लिमिट 0 से लेके 2 तक y का मान हो जाएगा 2/3 और करणी में 4 - x स्क्वायर dx। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4 × 3/2 इंटीग्रल लिमिट 0 से लेके 2 तक √4 - x स्क्वायर × dx। ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 तो 2 तिहाई 6 × इंटीग्रल लिमिट 0 से लेके 2 तक मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर - x स्क्वायर × dx। अब इस रूप में एक सूत्र पढ़े हैं, इसको हम लिख भी दे रहे हैं, आप सूत्र जानते भी होंगे। ये हमारा रूप बन गया, ये वाला जो बना है ये होता है, अगर दिया हो ये होता है कि इंटीग्रल √a² - x²
dx। तो फार्मूला हमारा होता है तो इस रूप में हमारा सूत्र होता है। अगर दिया हुआ इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो होता है एक्स बटा में 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में 2। तो इसके रूप में जब इसमें हम यहाँ पे सूत्र को अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुणे कोष्टक में एक्स इंटू करणी में 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस 4 बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में 2 और लिमिट हमारा है 0 से लेके 2 तक। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट का मान रख देंगे, अपर लिमिट का मान 2 रखेंगे और लोअर लिमिट का मान 0 एक्स के जगह पे लिखेंगे। तो एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 0। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा लेते हैं, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा 6 गुणे कोष्टक में 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0 बराबर 12 इंटू साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 को जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा ये 12 गुणे ये साइन इनवर्स 1 का मान हो जाएगा पाई बाई 2। तो 2 से कट जाएगा 12, तो हो जाएगा 6 पाई वर्ग इकाई। ये हमारा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके बाद छठा क्वेश्चन है, दिया है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 रेखा x बराबर करणी में 3 इंटू वाई एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा वृत्त का समीकरण दिया है, तो हल में लिखेंगे। दिया है वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। रेखा का समीकरण दिया हमको x बराबर करणी में 3 इंटू वाई, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेंगे। तो जो चित्र बनेगा हमारा ये, चूँकि ये वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो इस समय जो वृत्त का केंद्र होगा वो मूल बिंदु होगा। तो हम इसका चित्र बनाएंगे। तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये दोनों का कटान बिंदु है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो वृत्त है एक्स अक्ष को भी कट कर रहा है और वाई अक्ष को भी कट कर रहा है। तो इस बिंदु वाई अक्ष पे जो कट कर रहा है, इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए एक बार हम इस वृत्त के समीकरण में x का मान 0 रखेंगे, तो इस बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा हमें। इस बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा 0,2 और नीचे वाला का मिल जाएगा 0,-2। अब जब x अक्ष को कट किया तो हम y के मान को 0 के बराबर रखेंगे। तो इस बिंदु का निर्देशांक मिलेगा 2,0 और इधर मिलेगा -2,0। चूँकि हमें वृत्त भी दिया है और रेखा भी दिया है, कह रहे हैं कि ये वृत्त से भी घिरा होना चाहिए, रेखा से भी तथा एक्स अक्ष से भी घिरा होना चाहिए। तो जब हम इस रेखा को ग्राफ पे इसमें हम ड्रा करेंगे तो हमारी जो रेखा मिलेगी मूल बिंदु से जाती हुई मिलेगी और इस वृत्त को किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के कटान बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस x के मान को, ये x बराबर करणी में 3 y को समीकरण 1 में लिख देंगे ताकि हमें ये कटान बिंदु मिल जाए। और इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस रीजन का है। ये इस रेखा से
और इस वृत्त से और फिर एक अक्ष से, यानी कि ये जो त्रिभुज के आकार का जो बन रहा है इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम ये वृत्त और इस रेखा के कटान बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो हम x के मान करणी में 3y समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर करणी में 3 × y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो हम एक समीकरण में रखेंगे x की जगह पे, तो x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा करणी में 3 × y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4। करणी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 मिल जाएगा। तो 3y स्क्वायर में y स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर बराबर 4। तो हमारा y का जो मान मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब इस y के मान को y बराबर 1 समीकरण 2 में रख देंगे। तो y बराबर 1 लिखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2। जब हम 2 में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा हमें करणी में 3, यानी कि इस वृत्त का और रेखा का जो कटान बिंदु मिला हमें वो मिला करणी 3, 1। तो लिखेंगे वृत्त 1 तथा रेखा 2, यानी कि इसके समीकरण से ही इंडिकेट कर देंगे, एक दूसरे को बिंदु करणी 3, 1 पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा ये वृत्त और ये रेखा के कटान बिंदु, इसका निर्देशांक मिला हमें करणी में 3, 1। इसको अलग से एक चित्र बना के हम दिखा भी दे रहे हैं आपको। कुछ इस प्रकार से मिला है हमको। ये हमारा वृत्त है, ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है सॉरी, और ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारी रेखा है x बराबर करणी में 3y। ये दोनों वृत्त और रेखा एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक मिला है हमें करणी 3, 1। और यहाँ पे ये जो निर्देशांक मिला था हमको 2, 0 था, और यहाँ पे जो है 0, 2 है। तो ध्यान देंगे इस आकृति का हमें जो क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको हम यहाँ से इसको खींच देंगे एक अक्ष पे। तो देखिए 2 भागों में बट रहा है, 2 भागों में बट रहा है। एक ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग है। क्यों 2 भागों में बट रहा है? जब हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे एक, तो देखिएगा जब इसको हम इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को एक अक्ष पे चलाएंगे y अक्ष के समांतर, तो यहाँ तक जब चलेगा ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप तो इस रेखा को स्पर्श करेगा। जब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इस पॉइंट से जस्ट जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इस वृत्त को स्पर्श करेगा, इसलिए हमें 2 भागों में बांटना पड़ा। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा यहाँ पे ये हमारा है करणी 3, 0 है। तो और ये हमारा मूल बिंदु है। तो एक बार हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को 0 से लेके करणी 3 तक चलाएंगे तो ये रेखा को स्पर्श करेगा, और दूसरी बार इसको इस पॉइंट से जब आगे बढ़ाएंगे तो वृत्त को स्पर्श करेगा। तो करणी 3 से लेके 2 तक चलाएंगे, करणी 3 से लेके 2 तक। यानी कि जब हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल जब निकालेंगे इस छायांकित भाग का, यानी कि एक बार है ये त्रिभुज है, यानी कि जब ये रेखा को स्पर्श कर रहे हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, तो इस भाग का क्षेत्रफल प्लस इस भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए रफली हम बता रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा तो समाकलन हो जाएगा 0 से लेके एक बार हम करणी 3 तक चले हैं, बिंदु जो है हमारा मूल बिंदु से लेके करणी 3 तक चले हैं, और y अक्ष के समांतर x अक्ष पे चले हैं। x अक्ष पे जब चलेंगे तो चौड़ाई हमारी dx हो जाएगी, और y अक्ष के समांतर चलेंगे तो लंबाई हमारी y हो जाएगी। तो 0 से लेके करणी 3 तक y × dx। अब प्लस जैसे ही इस पॉइंट के आगे बढ़ेंगे तो ये वृत्त को स्पर्श करेगा, तो ये करणी 3 से लेके 2 तक चलेगा। तो लिमिट हमारा हो जाएगा इंटीग्रल, ये लिमिट लोअर लिमिट करणी 3 से लेके अपर लिमिट 2 तक y × dx। अब ध्यान देंगे एक यहाँ पे y का मान रखना है, एक बार यहाँ पे y का मान रखना है। तो यहाँ पे जो हम y का मान रखेंगे तो इस टाइम में
पहली बार स्ट्रिप इस रेखा को स्पर्श कर रही है, यानी कि हम रेखा के समीकरण से y के मान को निकालेंगे। रेखा के समीकरण से हम y के मान को निकालेंगे। और जैसे ही हम इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो वृत्त को स्पर्श करेगा। तो y का जो मान होगा हम वृत्त के समीकरण से निकालेंगे। तो जब ये रेखा को स्पर्श करेगा तो हम रेखा के समीकरण जो दिया है x बराबर करणी में 3y, तो y का मान निकलेगा हमारा, तो हो जाएगा x बटा में करणी 3। और वृत्त के समीकरण जो दिया है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है। तो यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा करणी में हमारा 4 माइनस x स्क्वायर, यानी कि जब ये रेखा को स्पर्श करेगा स्ट्रिप तो y का मान हो जाएगा हमारा x बटा में करणी 3। और जब यह वृत्त को स्पर्श करेगा स्ट्रिप तो हमारा y का मान हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस x स्क्वायर। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो ध्यान देंगे, अब लिखेंगे हम इसको, क्षेत्रफल निकालना है, चूँकि आपको हम पूरा समझा भी चुके हैं। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसको छायांकित कर देंगे। अब लिख देंगे हम छायांकित भाग का, लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रल, इस स्ट्रिप को हम इस पे चला रहे हैं, वाई एक्स के समांतर रेखा को स्पर्श कर रहे हैं, तो हमारा लिमिट हो जाएगा 0 से लेके और यहाँ तक चलाना है। तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा, यहाँ पे ये जो बिंदु मिलेगा ये हमारा बिंदु का निर्देशांक होगा करणी 3 का मान 0। तो हो जाएगा 0 से लेके करणी 3 तक y इंटू डी एक्स प्लस, अब इस रेखा के आगे बढ़ेंगे तो वृत्त को स्पर्श करेगा। तो इंटीग्रल लिमिट, जो लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा करणी में 3 और अपर लिमिट हो जाएगा 2y इंटू डी एक्स। अब y का जो मान निकालना था, तो जब रेखा को स्पर्श कर रहे हैं तो रेखा के समीकरण से जब हम y का मान निकालेंगे तो हमारा निकलेगा यहाँ पे हो जाएगी, लिमिट रख देंगे, इंटीग्रल का चिन्ह लगा देंगे, तो y का जो मान निकलेगा हमारा x बटा में करणी 3 और इंटू ये डी एक्स प्लस इंटीग्रल करणी में 3 से लेके 2 तक। अब ये वृत्त को स्पर्श करेगा तो y का जो मान निकल रहा है हमारा वो मिल रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको आगे हम हल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा 1 बटा में करणी 3 और इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट करणी में 3 प्लस, इसका जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स बटा में 2 इंटू करणी में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में 2 और लिमिट करणी 3 से लेके 2 तक। अब हम लिमिट रख देंगे तो हमारा जो मान निकलेगा यहाँ पे 1 बटा में 2 करणी में 3, ये 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा, गुणा हो जाएगा और आ जाएगा 3 माइनस 0 प्लस कोष्टक में 0 माइनस करणी में 3 बटा में 2 कोष्टक बंद और प्लस फिर छोटा कोष्टक साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स करणी में 3 बटा 2 छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक भी बंद। तो हो जाएगा करणी में 3 बटा में 2 माइनस करणी 3 बटा में 2 प्लस 2 गुणे पाई बटा में 2 माइनस पाई बटा में 3। तो करणी 3 बटा 2 से करणी 3 बटा 2 ये माइनस करणी 3 बटा 2 कट जाएगा। तो हो जाएगा पाई माइनस ये 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा 2 पाई बटा में 3। तो हमको आंसर मिलेगा पाई बटा में 3 वर्ग इकाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है छठा।
सातवां क्वेश्चन में हमको दिया है कि छेदक रेखा x बराबर a बटा में कर्ण 2 द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको रेखा का भी समीकरण दिया है और वृत्त का भी समीकरण दिया है। तो सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, तो हम चित्र भी बना दे रहे हैं और इसको भी समझा भी दे रहे हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। वृत्त बना लेंगे और ये जो वृत्त का समीकरण दिया है इसके अनुसार जो इस वृत्त का केंद्र होगा वो ये मूल बिंदु होगा। और ये जो रेखा हमको दिया है तो रेखा x बराबर a बटा में कर्ण 2 है, तो रेखा y अक्ष के पैरेलल होगी, यानी कि कुछ इस प्रकार से होगी। ये हमारी ये रेखा है x बराबर a बटा में कर्ण में 2, यानी कि इस पॉइंट का जो निर्देशांक मिला हमको a बटा में कर्ण 2, 0। ये हमारा जो रेखा x अक्ष को कट कर रहे हैं तो ये हमें निर्देशांक मिला है। अब ध्यान देंगे तो जहाँ पे जो जो चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे, हल में लिखेंगे। दिया है वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। रेखा x बराबर a बटा में कर्ण में 2, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। चूँकि ये रेखा और वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पे कट कर रहे हैं तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक हमको मिलेगा a बटा में कर्ण 2, a बटा में कर्ण 2। इन दोनों रेखा वृत्त और रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, तो इस बिंदु पे कट कर रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो इस बिंदु का निर्देशांक मिलेगा a बटा में कर्ण 2, a बटा में कर्ण 2। और ये जो वृत्त है एक अक्ष को भी यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो इस बिंदु कट कर रहा है, तो इस बिंदु का भी निर्देशांक निकालेंगे, यानी कि y को हम 0 करेंगे। तो इस बिंदु का निर्देशांक मिलेगा हमारा, ये मिलेगा a, 0, यानी कि ये जो रेखा है ये जो वृत्त है ये जो वृत्त है एक अक्ष को बिंदु a, 0 पे कट कर रहे हैं। ये जो बिंदु है इस बिंदु का निर्देशांक है a, 0। कैसे निकाले? तो हमने क्या किया कि y का मान यहाँ पे 0 रखा, तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो x का मान दिया हमको a, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया a, 0। इस बिंदु का निर्देशांक हो गया a, 0। तो इस रेखा से और इस वृत्त से घिरे हुए भाग का, यानी कि इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान देंगे, इस छायांकित भाग को क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो वृत्त है ये अपने अक्ष के सममित है, तो ऊपर वाला जितना हिस्सा होगा ये छायांकित भाग, उतना ही नीचे वाला भी हिस्सा होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रल, हम इस पॉइंट से यहाँ से चलना है। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जब लेंगे, ये रेक्टेंगुलर आयताकार छोटा सा एक आयत स्ट्रिप लेंगे, तो एक अक्ष पे चलाएंगे y अक्ष के समांतर, तो y इसकी लंबाई हो जाएगी, चूँकि y अक्ष के समांतर है, और x इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो हम ये बिंदु G यहाँ से चला रहे हैं, तो a लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा a बटा में कर्ण में 2, और इस स्ट्रिप को हम चला रहे हैं a तक, तो लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा a बटा में कर्ण 2, और अपर लिमिट हो जाएगा a y इंटू dx। अब ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो इस वृत्त से हम y का मान निकालेंगे। इस वृत्त से हम y का जब मान निकालेंगे तो y का मान जो निकलेगा तो यहाँ पर हम रखेंगे, तो इंटीग्रल लिमिट जो है a बटा में कर्ण 2 से लेके
ए तक हैं, ए का जब वाई का जब मान निकालेंगे इस वृत्त के समीकरण से तो हमको मिलेगा करणी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हम सूत्र पे रख के हल करेंगे। सूत्र पे जब रखेंगे तो हमको मिलेगा ये, देखिए हम 2 से गुणा करना भूल गए, यहाँ पे 2 से भी गुणा कर लेंगे, 2 यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे और इसको जब हल करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 इंटू एक्स करणी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटा में ए, लिमिट जो है हमारा हो जाएगा ए बटा करणी 2 से लेके ए तक। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख देंगे, तो यहाँ पे 2 से भी गुणा कर लें और अपर लिमिट लोअर, तो एक काम करते हैं 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 जब कॉमन लेंगे तो ये 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का हम मान रखेंगे, तो हमको मिलेगा ये माइनस ए स्क्वायर बटा में 2 प्लस ए स्क्वायर गुणे पाई बटा में 2 माइनस ए स्क्वायर गुणे पाई बटा में 4। जब इसको हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये पाई ए स्क्वायर बटा में 4 माइनस ए स्क्वायर बटा में 2 बराबर ए स्क्वायर बटा में 2 छोटे कोष्ठक में पाई बाई 2 माइनस 1 वर्ग इकाई।